करने वाले एक और शानदार खबर के बारे में, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। एंड एज यूजुअल ये जो खबर है रिपोर्ट के जरिए देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब खबर देखा गया तो वैसे सच भी हो सकती है, बट यस ये काफ़ी लंबी अवधि की खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। मतलब अगर ये सच भी होगा तो इसके लिए कंपनी को काफ़ी टाइम यहाँ पे काम करना पड़ेगा। मतलब जो लॉन्ग टर्म प्लेयर है उनके लिए खबर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए देखने को मिलने वाली है। सो खबर अगर देखा गया तो किसके और से हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब सरकारी कंपनी से रिलेटेड हम लोग को खबर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सरकारी कंपनी में जो हॉट सेक्टर है रेलवे एंड डिफेंस, उसी में से एक सेक्टर से रिलेटेड खबर है। एंड दोस्तों वो है डिफेंस सेक्टर। तो डिफेंस सेक्टर में भी आपको पता है आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है। तो किससे रिलेटेड खबर है, तो दोस्तों खबर हम यहाँ पे कह सकते हैं एयरफोर्स मतलब हवाई जहाज वाली जो कंपनी रहती है, ठीक है, उसी से रिलेटेड हम लोग को खबर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अब तक आपको पता चल गया होगा, हम बात करें हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड के बारे में। सो काफ़ी दमदार और शानदार खबर हम लोग को रिपोर्ट के जरिए देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो इसी चीज़ के चलते एचएल के शेयर के ऊपर आप भविष्य में भी फोकस बना के यहाँ पे रख सकते हो। सो आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, कोई भी स्टॉक खराब नहीं होता, ठीक है। उसमें क्या होना चाहिए, हाँ, बिजनेस में ग्रोथ रहनी चाहिए। अगर बिजनेस वही लगातार मतलब अब कह सकते हैं रिजिड अगर बन जाए, वही अगर बार बार उतना ही स्कोर करते ही जा रहा है तो स्टॉक भी मतलब ऐसे ही चलेगा, धीमे धीमे करके, ठीक है। बट अगर उसमें कोई नया स्कोप आ जाता है, नया कोई बिजनेस से रिलेटेड कोई नया यूनिट अगर उनको मिल जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कुछ नई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है जिसके चलते कंपनी और 4 पैसे कमाए, तो फिर स्टॉक में हम लोग को तेजी देखने को यहाँ पे मिल जाती है, क्योंकि इसी चीज़ के चलते तो आपका अर्निंग्स बढ़ेंगी, ठीक है। एंड उसी के ऊपर तो मार्केट रिएक्ट करता है। सो अगर हम इस कंपनी की अगर बात करें दोस्तों, तो एक और नए ग्रोथ की तलाश हम लोग को ये कंपनी करते हुए देखने को मिल रही है। इसी में कंपनी यहाँ पे एंटर करते हुए देखने को अभी यहाँ पे मिल सकती है। सो किस चीज़ की यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों, तो देखिए जब भी हम लोग एचएल की बात करते हैं तो यहाँ पे फाइटर जेट हमारे सामने आ जाता है, जो कि आना ही चाहिए। एंड दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं हेलीकॉप्टर, इसी से रिलेटेड कंपनियां ज़्यादा डील करते हैं। इनके भी जो है हेलीकॉप्टर होते हैं खास करके, वो भी आप देख सकते हैं अटैकिंग नेचर के हेलीकॉप्टर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। सो देखा गया तो ये सिर्फ अटैकिंग हेलीकॉप्टर नहीं बनाते, नॉर्मल टाइप के भी हेलीकॉप्टर बनाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला हेलीकॉप्टर, तो ये भी किसने बनाया है, तो आप देख सकते हैं इसका मैन्युफैक्चरर है एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। एंड फिलहाल इसका यूज भी कौन कर रहा है, तो इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स ही इसका इस्तेमाल यहाँ पे कर रहा है। बट ये हेलीकॉप्टर किस टाइप का है, ये है LUH बोले तो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, खास करके इधर से उधर चीजें लेके जाने के लिए, ठीक है। आपको अगर एक नॉर्मल चीज अगर इधर से उधर लेके जानी तो आप फाइटर जेट तो या फिर फाइटर हेलीकॉप्टर तो निकाल नहीं सकते। तो इसी प्रकार के जो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर होते हैं उसका इस्तेमाल यहाँ पे हम लोग को आर्म फोर्सेस में करते हुए देखने को मिल जाता है, खास करके इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी। सो ये अभी तक की तो कहानी हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल रही थी। इसमें ग्रोथ क्या है, तो दोस्तों ग्रोथ की सबसे बड़ी और शानदार बात ये देखने को मिलेगी, यही लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की अगर हम लोग बात करें तो अभी एचएएल कमर्शियल स्पेस में यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल सकता है। कमर्शियल स्पेस मतलब अरे नॉर्मल ये बिजनेस टाइप की जो चीजें होती है ना, अरे बिजनेसमैन भी तो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं सिविलियन टाइप के लिए, आम आदमी के लिए, ठीक है। तो उस मार्केट में भी अभी वो हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। अरे आप अपने घर के ऊपर से हेलीकॉप्टर जाते हुए देखते हो कि नहीं, जरूरी थोड़ी है वो अटैकिंग हेलीकॉप्टर ही रहता है, ठीक है। अटैकिंग हेलीकॉप्टर का आवाज इजीली समझ में आ जाता है, एकदम बड़ा आवाज रहता है। हाँ, तो कमर्शियल जो हेलीकॉप्टर हम लोग को जाते हुए देखने को मिल जाते हैं, बिजनेस वाले जो लोग हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं, ठीक है। या फिर आप कभी जो पहाड़ वाले जो टूरिस्ट एरिया जो रहते हैं वहाँ पे अभी आप लोगों ने देखा होगा कि आप हेलीकॉप्टर से जा सकते हो। हाँ, उस प्रकार के जो हेलीकॉप्टर रहते हैं वो आप कह सकते हैं सिविलियन कमर्शियल टाइप में आते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो इस मार्केट में एचएएल नहीं था। एचएएल अगर देखा गया तो अटैकिंग हेलीकॉप्टर में ही था, मतलब डिफेंस सेगमेंट में था। बट अभी एचएएल सिर्फ डिफेंस में नहीं बल्कि सिविलियन मार्केट में भी उतरने की कोशिश यहाँ पे करने वाला है, जो कि आप देख सकते हो कि ये जो मार्केट रहता है उसमें आपको एंटर करने के लिए क्या चाहिए, सर्टिफिकेशन चाहिए होता है। तो उसी के लिए एचएएल अभी अप्लाई करने यहाँ पे जाने वाला है। ऐसी खबर हमारे सामने आती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है रिपोर्ट के थ्रू। सो डेफिनेटली ये सर्टिफिकेशन पाने के लिए टाइम लगता है, ऐसा नहीं भाई आज बोल दिया कल मिल गया करके, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस जैसी चीज़ नहीं इतना सिंपली यहाँ पे मिल जाए करके। सो अगर आपको सिविलियन मार्केट में भी अगर जाना है तो बहुत सारे मतलब उसके जो कंडीशन होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन वो फुलफिल होनी चाहिए, फिर आपको लाइसेंस यहाँ पे मिल जाता है, सर्टिफिकेशन मिल जाता है। फिर आप क्या करोगे, सिविलियन टाइप के लिए भी यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स बिल्ड करते हुए हम लोग को देखने को एचएएल यहाँ पे मिल सकता है। और ये भी मार्केट अगर देखा गया तो काफ़ी अच्छा और बड़ा मार्केट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो इसी चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं एचएएल का जो नेक्स्ट टारगेट है, टारगेट भाई हम शेयर प्राइस के टारगेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात करें कि इसी चीज़ के चलते एचएएल ने ये एस्टिमेट यहाँ पे लगा कि आने वाले समय में 30 से 40 हेलीकॉप्टर पर ईयर यहाँ पे वो क्या करेंगे, बेचेंगे। कितना, 30 से 40 हेलीकॉप्टर बेचेंगे। और एक हेलीकॉप्टर का दाम भी उसी के रेंज में है, मतलब सेम 30 से 40 साल की बात करें और प्राइस भी ऐसा ही रहेगा 30 से 40 करोड़, ठीक है। सो अगर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट भी कर ले लोअर लेवल के हिसाब से भी, ठीक है, तो 30 हेलीकॉप्टर अगर वो बेचते साल का 30 करोड़ के हिसाब से लोएस्ट लेवल, तो 900 करोड़ का तो धंधा यहाँ पे बन सकता है। या फिर अगर एकदम हम टॉप लेवल लाइन की अगर बात करें तो 40 हेलीकॉप्टर्स 40 करोड़ के हिसाब से बेचे तो 1600 करोड़, ठीक है। तो एकदम मैक्सिमम अगर हम बात करें तो 1600 करोड़ तक ये जा सकते हैं। लोएस्ट लेवल की बात करें तो 900 करोड़, उसी के रेंज में ये क्या कर सकते हैं और अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं। ये फिलहाल बातें हम लोग को देखने को मिले, क्योंकि ये इस कमर्शियल स्पेस में भी क्या करेंगे, अब अपने हेलीकॉप्टर्स को बाजार में यहाँ पे उतार सकते हैं। इसी से रिलेटेड बातचीत चल रही है। जैसे कि आपको पता है कि पहले आपको लाइसेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा, सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा, उसके बाद अगर देखा गया तो इस चीज़ के चलते उनको हरी झंडी यहाँ पे मिल जाएगी। सो लोएस्ट लेवल पे भी अगर पकड़ कर चले तो 900 करोड़ का बिजनेस ये कर सकते हैं। तो ये पॉइंट हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट ये लॉन्ग टर्म की बात है, ऐसी बात नहीं कि फटाक से हो जाए करके।
एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों अगर हम बात करें तो इस स्पेस में भी एक बड़ा कॉम्पिटिशन हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाएगा। मतलब ऑलरेडी अगर देखा गया तो ये जो कमर्शियल जो स्पेस है, सिविलियन स्पेस है, कमर्शियल स्पेस है, ठीक है, तो वहाँ पे अगर देखा गया तो कौन बड़ा प्लेयर है? एयरबस। दुनिया भर में आप लोगों को पता ही है दोस्तों, एयरबस एंड बोइंग यही दो बड़ी हवाई जहाज वाली कंपनियां देखने को हम लोग को यहाँ पे मिल जाती है। और हमारे देश में भी अगर हम बात करें दोस्तों तो एयरबस का कमर्शियल हेलीकॉप्टर में जो मार्केट शेयर है वो मोर देन 50% है, ठीक है। सो एयरबस के साथ अभी एचएएल को यहाँ पे टक्कर लेनी पड़ेगी, कंपटीशन करना पड़ेगा, ठीक है। एंड अगर आपको मतलब आप इस चैनल को अगर प्रॉपरली एकदम स्टडी यहाँ पे करते हो, जो भी मैं चीज़ें आपके सामने रखता हूँ, तो आपको याद होगा एक मैंने खबर इसको भी कवर किया था जिसका वीडियो आज भी अवेलेबल है कि एयरबस ने पार्टनरशिप की थी किसके साथ? टाटा ग्रुप के साथ। किस चीज़ के लिए? कि यस हेलीकॉप्टर यहाँ पे बनाएंगे असेंबलिंग से रिलेटेड प्राइवेट सेक्टर के लिए, ठीक है। सो एयरबस एंड टाटा का ये देखिए आप चेक कर सकते हो, एयरबस एंड टाटा का पार्टनरशिप देखने को मिला है। H125 हेलीकॉप्टर यहाँ पे वो मार्केट में हमारे मेक इन इंडिया के थ्रू यहाँ पे हमारे देश में यहाँ पे बेचते हुए देखने को मिलेंगे। एक हेलीकॉप्टर में आपको 6 पैसेंजर बैठते हुए देखने को यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिली थी। तभी मैंने वीडियो बना के आपको ये बात बताई थी कि आपको एचएएल से रिलेटेड डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एचएएल देखा गया तो डिफेंस में काम करता है। ये तो भाई नॉर्मल बिजनेस टाइप का हेलीकॉप्टर प्राइवेट सेक्टर में जाते हुए देखने को मिलेंगे। तो चलिए इसी प्राइवेट सेक्टर में अभी हम लोग को एचएएल भी आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। कमर्शियल यूज, सिविलियन यूज के लिए वो भी हेलीकॉप्टर यहाँ पे बना सकता है। अभी इसके लिए उनको लाइसेंस मिलेगा, सर्टिफिकेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा और कब मिलेगा, उसी से रिलेटेड ज़्यादा फोकस यहाँ पे रहने वाला है। तो ये उनका फर्स्ट स्टेप रहेगा, किसका? एचएएल का। और उसी के साथ साथ जैसे कि इन कंपनीज का भी फोकस है, किसका? एयरबस एंड टाटा का, कि भाई पहले तो इंडिया में ये सारी चीज़ें करेंगे एंड उसके बाद उन्होंने तो ये भी सोचा है कि सिर्फ इंडिया नहीं, उसके बाद हम क्या करेंगे, नेबरिंग जो कंट्रीज है उसमें एक्सपोर्ट भी करेंगे, वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी जो रहेगी उसको भी ग्रैब करने की कोशिश करेंगे। तो माइट भी एचएएल भी क्या कर सकता है आने वाले समय में, पहले मेक इन इंडिया के तहत हमारे भारत देश के अंदर ही इसके रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकता है एंड नेबरिंग कंट्रीज में क्या कर सकता है, इन कंपनीज को चैलेंज देने के लिए एक्सपोर्ट भी यहाँ पे कर सकता है। मतलब अपॉर्चुनिटी तो है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो ऑन पेपर देखते हैं को यहाँ पे मिल रही है। अभी इसका एग्जीक्यूशन कब होगा, कितना होगा, होगा भी या नहीं होगा, वो सारी बातें अभी देखने वाली बात है। बट हाँ, ये जरूर हम कह सकते हैं एक सरकार का जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें लगातार इन कंपनीज में होनी चाहिए, जो कि यूजुअली डिफेंस कंपनीज, रेलवे कंपनीज, सरकारी कंपनीज में नहीं होती, यूजुअली नहीं होती है, बहुत टाइम लेते हैं, ठीक है। फटाफट अगर डिसीजन लेना है तो प्राइवेट कंपनी में एकदम बोर्ड मीटिंग लिया, फटफट चीजें की, काम हो गया। यहाँ पे ऐसा नहीं, बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए सरकारी कंपनी इतना अच्छा नहीं करती है, प्रोवाइडेड पिछले 1-1.5 साल में अच्छा किया, क्योंकि ऐसे उनके पैकेजेस मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं बिजनेस करने से रिलेटेड। सो अगर फटाफट अगर चीजें हो जाती है तो एचएएल जैसी कंपनी भी हम लोग को अच्छा काम करते हुए देखने को मिल सकते हैं, जो ऑलरेडी कर चुका है। 5 साल में आप देख सकते हो क्या कमाल के रिटर्न इस कंपनी ने दिया, इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट एक्शन। सो बाकी की चीज़ें तो फॉर्मेलिटी है, बहुत बार रिपीट करके मैं आपको बता चुका हूँ। ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, अपने सेगमेंट में नंबर 1 है, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दमदार है, 70% प्रमोटर, बचा कितना 25, 30, 29%, तो 13% एफआईएस, डीएस 9%, पब्लिक 6-6.5% के आसपास देखने को मिल रही है। तेजी देखकर देखिए पब्लिक का हिस्सेदारी यहाँ पे बढ़ जाती है, ठीक है। अगर पब्लिक का हिस्सा किधर कम हो रहा है ना, तो समझ लेना भाई कि वहाँ पे डेफिनेटली वो स्टॉक हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, नीचे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एनीवेज देन नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों तो रिजर्व्स कंपनी के 20-30 हज़ार करोड़ के रिजर्व से, इतनी तगड़ी कंपनी, नो डेप्ट एट ऑल, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बिल्कुल जीरो, एंड कर्जा भी होगा तो ऐसा बात नहीं कि भाई कोई पाप है करके, प्रोवाइड उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। 20,000 करोड़ का कैश है, जबरदस्त बैलेंस शीट है। और जाते आते पॉइंट टू बी नोटेड, आपको पता ही है मैं कौन सा पॉइंट बोलने वाला हूँ। यस, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए भाई, इलेक्शन का माहौल है, सरकारी कंपनी है, तो इस पॉइंट को आपने स्किप करना नहीं चाहिए। बस खरीदना है, बेचना है, होल्ड करना है, एवरेज करना है, वो आपकी मर्जी, मेरा वो काम नहीं। मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, आपको अपडेटेड रखना, ठीक है। इधर उधर की फालतू की चीजें देखने से अच्छा है थोड़ा सा मार्केट के बारे में चीजें अगर आपको पता होंगी तो कोई नुकसान नहीं होगा, इतना तो मैं पर्सनली बिलीव यहाँ पे करता हूँ। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये भी वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।